ट्रम्प कॉइन की बात हुई अभी, एक कॉइन याद आया मुझे, रिसेंट के अंदर आपकी रील देखी थी जियो कॉइन के बारे में। राइट क्या है इसके बारे में थोड़ा बताइए। जियो कॉइन देखो, उन्होंने अभी इकोसिस्टम कॉइन बनाया अपना, एंड इट इज जस्ट लाइक रिवॉर्ड मैकेनिज्म है। ओके। बस उसको नाम दे दिया गया है, तो क्योंकि थोड़ा सा वो इन थिंग है, और कल को हो सकता है वो उसको एक करेंसी की तरह अपने ही इकोसिस्टम में रोटेट करे, क्योंकि उनका इकोसिस्टम बहुत बड़ा है ना, पेट्रोल पंप भी है, रिटेल शॉप्स भी है, ये है वो है, बहुत खुद का जियो है। तो आई थिंक अभी तो उसमें कोई बहुत क्लैरिटी नहीं है। आप अपना उसका ब्राउजर आया है, वो ब्राउजर डाउनलोड करो, यूज करो, और यूज करोगे तो जियो कॉइन मिलेगा। इट इज जस्ट एन इंसेंटिव फॉर पीपल टू शिफ्ट फ्रॉम अ क्रोम और सफारी और जो भी वो यूज करते हैं उधर से शिफ्ट करना चाहते हैं। यूजर बेस बढ़ाने का तरीका है। और अभी तो कोई ऐसा नहीं है कि आप जाके ओवर द काउंटर मार्केट में खरीद सकते हो उस कॉइन को, जैसे बिटकॉइन खरीद सकते हो, सब खरीद सकते हो। क्रिप्टो की मार्केट बहुत ज्यादा अभी वॉलेटाइल है, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे रहता है। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना एज अ लॉन्ग टर्म कितना फायदेमंद है वो? देखो, वापस क्वेश्चन वहीं से आना चाहिए कि व्हाट एंड व्हाई। ठीक है, क्रिप्टो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको लगता है क्रिप्टो में पोटेंशियल है, अच्छा कर सकते हो, तो आप अपना जो भी निवेश कर रहे हो उसका एक छोटा सा पोर्शन उसमें डाल सकते हो। ओके। देखिए, मैं निवेश को ना एक थाली की तरह समझता हूँ। हम खाना खाते हैं, थाली में सब कुछ होता है, सैलेड भी होती है, दाल चावल सब्जी रोटी अचार, बैलेंस डाइट बैलेंस होता है, और एक मीठा भी होता है। हाँ। ठीक है, पर ऐसा तो नहीं कि पूरी थाली मीठी होती है। ठीक है ना, ऐसे तो होता नहीं है। तो मिठाई कर तो डायबिटीज हो जाएगा। तो बस ये वो आपका क्रिप्टो है ना, वो मीठा है। तो अगर आप क्रिप्टो को पूरी प्लेट में डाल दोगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप क्रिप्टो गुलाब जामुन जितना ही खाओगे या वो लास्ट में खीर जितना ही खाओगे तो बैलेंस, मजा भी आएगा, टेस्ट बट भी मजेदार रहेगा, और आप संतुलित आहार पे भी रहोगे, मतलब यू विल बी इन अ गुड न्यूट्रिशियस फूड। सो आई थिंक क्रिप्टो को आप अभी बहुत ज्यादा ये मत करिए। हाँ, अगर आपको मन है तो उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप समझे महीने की 10,000 की SIP करते हैं तो 500 रुपए उसमें डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो 500 पर अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो कोई ऐसे फर्क भी नहीं पड़ेगा आपको। अपने पोर्टफोलियो के अंदर ये जो बैलेंस डाइट की हमने बात करी, एक हुआ इंडेक्स फंड, एक हुआ क्रिप्टो, स्टॉक्स हो गए, और क्या वैरायटी में अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकता हूं? अभी नहीं, शुरुआत के लिए तो ऑब्वियसली हमें छोटा शुरू करना है, बट विद टाइम व्हाट थिंग्स कैन आई ऐड जो कि मेरे पोर्टफोलियो को रिस्क बैलेंस भी रखे और प्रॉफिट भी अच्छा खासा होता रहे? तो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें 2 चीजें आपने मिस कर दी, वो है बॉन्ड्स और गोल्ड। बॉन्ड्स क्या होता है, जैसे इसको हम कहते हैं डेट। तो जैसे भारत सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है जिसमें वो 7.5-8% तक भी ब्याज देती है। तो आप वो खरीद सकते हो, उसमें आपको हर 6 महीने में ब्याज आ जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली ब्याज आपको टैक्स होता है, तो वो आपने बॉन्ड्स ले लिए। कुछ कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज भी बॉन्ड्स इशू करती हैं। जैसे मैं कोई ये नहीं कर रहा हूँ, मतलब इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन। जैसे श्रीराम फाइनेंस है, वो अपना कुछ लाती है जो 9-9.5% ब्याज दे देते हैं वो लोग, जबकि नॉर्मल FD 7% देती है, और बहुत साल का रिकॉर्ड है उनका, वो टाइमली बेसिस पे पेमेंट कर रहे हैं। बजाज फिनसर्व है, वो भी लेके आती है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो लेके आती हैं, तो वो आपको FD से 2-3% ऊपर दे देती है, जिसके चलते आप थोड़ा सा एक अच्छा ROI कमा सकते हो। तो वो आप जरूर अवेल कर सकते हो, कुछ पोर्शन उसका रख सकते हो अपने उसमें। तो जिसमें क्या है कि आपको फिक्स्ड इनकम बन जाती है, तो फिक्स्ड इनकम भी जरूरी होती है, और कभी कल को पोर्टफोलियो नीचे गिरा तो फिक्स्ड इनकम आपको प्रोटेक्ट करता है, बचा लेगी। और गोल्ड है, गोल्ड गद्दा होता है। ठीक है, तो गद्दा मतलब आप गिरे तो गद्दे पे गिरोगे तो चोट नहीं लगेगी। ठीक है, तो जब भी आपका जनरल पोर्टफोलियो गिरता है, जैसे अभी पीछे सबने देखा, अपने सबके म्यूचुअल फंड्स का बाजा बजा हुआ है, पिछले सितंबर से लेकर अभी तक सबके म्यूचुअल फंड्स 10-12% नीचे चल रहे हैं, विच इज ओके, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने को ऊपर भी गए थे 150%, तो अगर 10% नीचे चले गए तो कोई आफत नहीं है। तो बट सब लोग संभल नहीं पाते इस टाइम पे, रिस्क टॉलरेंस नहीं होता इंसान का। तो मैं जब भी प्लानिंग करता हूँ, मैं सबसे पहले पूछता हूँ कितना नीचे देख सकते हो मार्केट, अपना पोर्टफोलियो। हिम्मत है 20% नीचे देखने की, तब तो हम स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें। बोलो नहीं यार, मैं तो 5% से ज्यादा नीचे नहीं देख सकता, तो फिर मैं 70% बॉन्ड खरीदूंगा, क्योंकि मुझे पता है यार कभी मार्केट ऊपर नीचे हुई तो तुम मर जाओगे, हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है, वो मेरे में जिगरा है 7 लाख रुपए देखने का, तो हो सब में नहीं हो सकता। तो आई थिंक ये जो रिस्क टॉलरेंस है, उसके हिसाब से आपका अगेन आहार है ना, आपकी बॉडी में अगर क्या कहते हैं विटामिन D की कमी, या आपकी बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल है, तो आपके आहार में फैट नहीं होगा, ट्रांस फैट नहीं होगा, राइट? तो आपकी बॉडी कितना टॉलरेंस रखती है, उस हिसाब से आपका आहार निश्चित होता है।
और उसी तरीके से आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है उसके बेसिस पे आपकी इन्वेस्टमेंट की थाली डिसाइड होती है। आप बोलोगे सर मैं पंटर बाज हूं, आप चिंता मत करो, मैं देख सकता हूं, नीचे मेरा लंबा अवधि है, 20 साल की अवधि है, डालो मिड कैप स्मॉल कैप जो डालना डालो, ठीक है। पर आप बोलो नहीं सर मैं तो ये 2% देखूंगा तो मेरे को तो हार्ट अटैक आ जाएगा, तो फिर भाई तुम उसके बाद बोलो कि नहीं मेरा पोर्टफोलियो 20% से ग्रो करे, वो नहीं पॉसिबल है। फिर यू विल हैव टू बी हैप्पी विद द 9-10% रिटर्न, बट देन नीचे ज्यादा नहीं जाएगा। मार्केट रो रही होगी, खून बह रहा होगा, आपका नहीं बह रहा होगा। तो बड़ी सिंपल सरल सी बात है, बहुत सरल है। मतलब आम जीवन के ही नुस्खे जो है वो फाइनेंस में भी लगते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया बॉडी और फूड, तो इसी तरीके से आपका माइंड और उसका रिटर्न्स कितना चाहिए। अब मैं आपको मजेदार बात बताता हूं, दिसंबर 2024 में अगर 100 लोगों ने एसआईपी चालू करी तो 89 लोगों ने एसआईपी छोड़ी है। ओके, यानी कि सबसे बड़ा एसआईपी क्लोजर रेट आया है दिसंबर में। अभी मार्केट को गिरे हुए सिर्फ 4 महीने हुए हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ये हालत हो गई है, लोगों का कॉन्फिडेंस डगमगाने लग गया है। एम्फी कहता है कि जो व्यक्ति एसआईपी चालू करता है, 100 लोग अगर एसआईपी चालू करते हैं तो 5 साल बाद सिर्फ 11 लोग जिंदा होते हैं, उसके बाद सब मतलब छोड़ चुके होते हैं। तब तक भाई अगर आप मार्केट को टाइम ही नहीं दोगे तो मार्केट आपको रिटर्न्स कैसे देगी? हाउ इज द मार्केट सपोज्ड टू गिव यू रिटर्न्स भाई? एकदम से ही नहीं निकल, हाँ कैसे निकलेगा? आपको टाइम तो देना पड़ेगा ना, कुछ पेड़ को टाइम लगता है, और जब वो बनते हैं वो जनरेशनल बनते हैं, फिर आप, आपका बच्चा, आपका उसका बच्चा सब दिखाएंगे, बिल्कुल, पर टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। ये है द बेस्ट ऑफ द रिच, जहां मिलेंगे आपको सारे अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशंस, यूनिक आइडियाज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, फन, कंट्रोवर्सीज, इमोशन, ड्रामा, दुख, दर्द, पीड़ा, सब कुछ शॉर्ट फॉर्मेट में। So to fill your feed with the rich content, subscribe कीजिए The Rich Clips and share it with your friends also on WhatsApp groups and enjoy.